तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लेखक जावेद अख्तर द्वारा अभिनेत्री कंगना रनौत पर किए गए मानहानि के मामले को लेकर अब सोमवार को यानी आज मुंबई की एक अदालत में सुनवाई हुई और इस दौरान दोनों ही अदालत में पेश भी हुए। कंगना रनौत ने इस पूरे विवाद में जावेद अख्तर पर काउंटर याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए हैं। मुंबई की अंधेरी कोर्ट में सोमवार को कंगना रनौत भारी भरकम सुरक्षा के बीच पेशी के लिए पहुंची। मजिस्ट्रेट द्वारा दोनों को इस मामले में पेश होने के लिए कहा गया था। जावेद अख्तर पहले ही अदालत में मौजूद रहे और मजिस्ट्रेट द्वारा अब इस मामले की सुनवाई 15 नवंबर को करने के लिए कहा गया है। कंगना रनौत ने इस दौरान एक और याचिका दायर की है, जिसमें जावेद अख्तर पर जबरन वसूली, निजता का हनन समेत कई आरोप लगाए हैं। कंगना रनौत ने अपने एक अन्य याचिका में दोनों ही मामलों को किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील भी की है। इस पर अक्टूबर को अंधेरी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल साल 2020 में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामलों में विवादित बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने जावेद अख्तर को लेकर कई तरह के आरोप भी लगाए थे और इसी मसले पर जावेद अख्तर ने कंगना रनौत पर मानहानि का केस किया था। कोर्ट द्वारा पहले भी कंगना रनौत को पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो पेश नहीं हो सकी थी। हालांकि अब कोर्ट के सख्त रुख के बाद सोमवार को वो पेश हुई और केस को ट्रांसफर करने की मांग की गई है। साथ ही साथ काउंटर केस भी जावेद अख्तर पर लगाया गया। कि जो हमारा कंप्लेंट है वो ऑन मेरिट्स है, क्योंकि कंगना और रंगोली को बुलाया गया था जावेद अख्तर साहब के घर पे और जावेद अख्तर साहब का कोई लेना देना नहीं था उनके मैटर में, फिर भी उन्होंने बुलाया, घर में बुला के उनको धमकाया, ये कहना है कंगना का। और ये बात खाली कहना आज नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से मीडिया में भी कंगना ने कई दफ़ा बोला है कि उनको धमकाया था और वो काफ़ी घबरा गई थी और उनकी मोडेस्टी को भी एक हिसाब से आउटरीच किया गया था। तो कंगना ने अपना कंप्लेंट जो था वो दाखिल नहीं किया था, ये सोचते हुए कि इनकी उम्र है, मगर क्योंकि अभी ये बहुत अग्रेसिवली अपने मैटर में आगे बढ़ रहे हैं तो कंगना को भी परमिशन मिला अपने फैमिली से कि यू शुड ऑल्सो फाइल योर कंप्लेंट। तो उस वजह से हमने सेक्शंस इन्वोक करते हुए अपना कंप्लेंट दाखिल किया है। सर, आज कोर्ट में भी आपने कहा कि आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें की। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंप्लेंट है ये डेफेमेशन का कंप्लेंट है। इसको लेजिस्लेचर ने जैसे बनाया है उसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल, मतलब छोटा मैटर, बेलेबल और कंपाउंडेबल एंड प्राइवेट कंप्लेंट। ये 4 चीज़ होने के बावजूद मजिस्ट्रेट साहब घड़ी घड़ी दो दफ़ा उन्होंने धमकाया कि अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, जबकि मेरा एप्लीकेशन है ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जहाँ पे मैंने बोला हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं केस में, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर भी मजिस्ट्रेट साहब ने बेगर कोई ऑर्डर पास किए हुए कि कंगना की किस वजह से ज़रूरत है, क्यों कंगना को आना है, कोई स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, फिर भी उन्होंने किया, ये जानते हुए कि पूरा मीडिया कोर्ट में प्रेजेंट है और इससे उनको उनके रेपुटेशन को हार्म पहुंचता है, इंजरी पहुंचता है और मीडिया हेडलाइंस हो भी गया, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने 2 दफ़ा ये जो बोला इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी उनको बोलने की। अगर वो कुछ करना चाहते थे तो प्रोसेस फॉलो करते तो वो कर सकते थे, मगर उन्होंने क्योंकि किया तो कंगना का फेथ बिल्कुल उठ चुका है जज साहब के ऊपर। और कंगना ने अपना जो काउंटर केस भी जो है, जो काउंटर केस नहीं बोलूँगा, केस ऑन मेरिट्स बोलूँगा, उन्होंने चाहा कि दोनों केस को एक ही दफ़ा जो नए जज को जो चीफ मेट्रोपॉलिटन। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुनवाई हुई और उसके बाद दोनों ही जो हस्तियां हैं वो आज कोर्ट में पेश हुई, क्या कुछ इसमें अपडेट फिलहाल? देखिए, गीतकार जावेद अख्तर जो है आज मुंबई के अंधेरी कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हुए थे। इस दौरान ये कहा गया था कि कंगना रनौत को भी आना, क्योंकि पिछली जो तारीख दी गई थी 20 सितंबर दी गई थी, लिहाजा आज जो है कंगना रनौत को भी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होना था। इस दौरान जो है कई बातें सामने आई कि पहली बार यह देखा गया कि कंगना रनौत काफी देर से पहुंची है। उसके बाद जो है जब मजिस्ट्रेट ने उनको कहा कि अगर कंगना रनौत आज नहीं आती है तो उनको जो है वारंट इशू किया जाएगा, इसको लेकर उनके वकील ने साफ तौर पे एक बयान दिया है कि इस तरह से जज का मीडिया के सामने कहना कि कंगना रनौत अगर नहीं आती तो उनको जो है वारंट इशू किया जाए, वो बेहद गलत है। ऐसे में कंगना रनौत का अपमान है, कंगना रनौत की जो है इमेज कहीं न कहीं खराब हो रही है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि यही वजह है कि कंगना रनौत चाहती है कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने जिस नंबर में है वो बदल दिया जाए, लिहाजा उन्होंने, उनके वकील ने आज जो है कोर्ट जो जज को बदलने की भी बात कही है। हालांकि मीडिया के सामने भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कंगना रनौत की इससे इमेज खराब हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि दोनों मेरे जो केसेस है वो बदल दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी जज ने कंगना रनौत को 2 बार बुलाया था, लेकिन कंगना रनौत नहीं पहुंची थी,
लिहाजा आज माना जा रहा था कि अगर कंगना रनावत आज नहीं पहुंचती तो उनको वारंट भी किया जा सकता था। फिलहाल 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन अगर पीछे की बात करें सत्यप्रकाश, तो उसके बारे में बताएं। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस था, उसमें विवादित बयान देकर यहां पर कंगना रनौत घिरी थी, वो क्या बयान था वो भी दर्शक जानना चाह रहे हैं। और इसी के साथ अब जिस तरीके से कंगना रनौत ने काउंटर केस एक तरीके से कह सकते हैं कि जावेद अख्तर पर कर दिया है, उसकी क्या कुछ सच्चाई है? जी मुस्कान, देखिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बयानबाजी हुई थी। इस दौरान जावेद अख्तर पे आरोप लगाते हुए कंगना रनौत ने 20 नवंबर 2020 में कहा था साफ तौर पे कि नेपोटिज्म के चलते सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। यानी कि पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत कहीं न कहीं प्रेशर दबाव में थे, लगातार बॉलीवुड में तमाम बड़े सितारों को शिकार हो रहे थे। इस तरह की जानकारी उन्होंने दी थी। उन्होंने साफ तौर पे जावेद अख्तर का भी नाम लिया था। इस दौरान जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के ऊपर धारा 384, 383, 506, 504 के तहत जो मामला दर्ज करवाया था और ये मांग की थी कि उनके साथ जो है कोर्ट में मानहानि का भी मामला दर्ज किया था। इसको लेकर माननीय कोर्ट लगातार कंगना रनौत से पूछताछ की और उसमें जो है स्टेटमेंट लेने की भी बात की गई। फिलहाल कंगना रनौत जो है उनके मामले को लेकर कोर्ट नहीं पहुंची थी, सॉरी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंची थी, क्योंकि उनपे जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद कहती हैं। तो तमाम चीजें लगातार चल रही थी, लेकिन कंगना रनौत हर बार बुलाने के बावजूद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रही थी। लिहाजा अब जावेद अख्तर जो है आज मुंबई कोर्ट के अंधेरी कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि कंगना रनौत तो आएंगी और वो आई भी, लेकिन देर पहुंची। इसमें तमाम बातें सामने आई कि सीधे तौर पर उनके वकील का कहना है कि कंगना रनौत को बार बार इस तरह से कोर्ट में बुलाना गलत है, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल मामला है और जो केसेस है वो बहुत ही छोटी है, अवेलेबल ऑफेंस है। तो इस तरह की चीजें जो है उन्हें साफ तौर पर मीडिया के सामने कही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।